बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में घुटना तोड़ पॉलिटिक्स में राम धुन भी जमकर गूंजी। जी हां, आज सियासी माहौल गर्म रहा। दिग्विजय सिंह के सत्कार में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने घर को भगवामय तरीके से सजाया, लेकिन दिग्विजय सिंह बीजेपी विधायक के घर आखिरकार नहीं पहुंच पाए। उधर दिग्विजय सिंह ने गांधीवादी तरीके से युवा सदन पहुंचकर रामधुन की। हालांकि इन सबके बीच राजधानी के लोग 4 घंटे तक परेशानी का सामना करते रहे। उधर इस पूरी घटना पर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने नाराजगी जताई है और राम के नाम पर पॉलिटिक्स और सियासी स्टंट करने को लेकर अपना विरोध जताया है। मामला सिंपल यह था कि एक बयान आता है बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा जी की तरफ से। कथित तौर पर वो कहते हैं कि अगर कोई कांग्रेसी घर में आए तो उसके घुटने तोड़ दो। इस चैलेंज को दिग्विजय सिंह स्वीकार करते हैं और तारीख और वक्त बताते हैं कि मैं आज के दिन रामेश्वर शर्मा के घर जाऊंगा, अगर तोड़ सकते हैं तो मेरे घुटने तोड़ दें। उन्होंने यह भी लिखा कि मैं हिंसा का जवाब गांधीवादी तरीके यानी अहिंसा से दूंगा। अब मामला उल्टा पड़ गया था। रामेश्वर शर्मा की चुनौती को स्वीकार कर लिया गया था। घुटना तोड़ना इतना आसान नहीं जितना बोल देना है। सो जयभान सिंह पवैया ने एक बढ़िया काम किया। उन्होंने पूरे घर को भगवा में रंग दिया और कहा कि आप आइए और मेरे साथ रामधुन गाइए। दिग्विजय सिंह ने यह चैलेंज भी स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं आ रहा हूं आपके घर। पूड़ी हलवा बन गया था, लेकिन फिर समझ में आया प्रशासन को कि मामला गर्मा सकता है। सो बीच में बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक दिया गया। अब दिग्विजय सिंह जी सड़क पर राम भजन गा रहे थे, रघुपति राघव राजा राम, और रामेश्वर शर्मा अपने घर पर पूरी लाव लश्कर के साथ, मंडली के साथ रामधुन गा रहे थे। बीच में परेशान हो रही थी भोपाल की जनता। तो ये जो पूरा है राम के नाम पर सियासी फसाद, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले आप सुन लीजिए कि रामेश्वर शर्मा और दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं एक दूसरे को इस पूरे मामले को लेकर। राम तो शूरी के वो कर्ण में है, तो कर्ण तो भगवा ही है, तो भगवा से एलर्जी क्या है? और भगवा तो भारत के तिरंगे में है और भगवा तो भारत के रोम रोम में है, हर माँ के सिंदूर में है। अगर राम भक्त बनकर कोई आएगा तो कोई किसी के नहीं तोड़ सकता, और राम विरोधी कोई रहेगा तो कोई किसी के बचा नहीं सकता। इस प्रकार से पहले तो आमंत्रण देते हैं, फिर पुलिस को आगे करते हैं। यही भाजपा है। उनमें साहस नहीं है। जो धौस दपट और हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, ये सबसे बड़े कायर होते हैं। और क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। ये सवाल आपको दिखाते हैं। फिर गरमाई सियासी रंजिश, शुरू हुई घुटना तोड़ पॉलिटिक्स। अब यहां पर घुटना तोड़ पॉलिटिक्स तक मामला पहुंच गया है। सियासी ताल पर रामधुन का गान, संत बोले बंद करो हिंदुत्व का अपमान। रामेश्वर शर्मा ने दी चुनौती, दिग्विजय सिंह ने सड़क पर मंडली जमा दी। एमपी में धर्म बना सियासी हथियार, राम नाम पर बीजेपी कांग्रेस में तकरार। राम को लेकर के अब यह पूरा मामला गर्मा गया है। और आपको हम वो ट्वीट भी दिखा देते हैं। जयभान सिंह पवैया ने क्या कहा है। राम के नाम की सियासत इस देश में जब से शुरू हुई है, जानने वाले जानते हैं कि जयभान सिंह पवैया तब से सक्रिय रहते हैं। राजनीतिक स्टंट के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए कुछ और तरीके भी इजाद कर लीजिए, राम के नाम पर पॉलिटिक्स मत कीजिए। एक हिंदू होने के नाते मेरा मन तो शुद्ध है, पवित्र संकीर्तन को ढाल बनाकर गलत हो रहा है। अब देखिए, उन्होंने ये निशाना साधा राजनीतिक स्टंट के लिए, पर किस पर साध दिया? क्या इस आरोप के सामने कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी खड़ी है? ये बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल बहुत जायज है। ये सवाल मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति के मन में है कि यहां जब देखो राम के नाम का सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल हो जाता है और उसका मजाक बना दिया जाता है। संत समाज भी नाराज है, कह रहा है कि हिंदुत्व को सियासत में इस तरह से ढाल बनाकर इस्तेमाल करना दोनों ही पार्टियों को बंद कर देना चाहिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, हम उनका रुख करेंगे। हम सीधे उनके पास चलेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा हुआ है कि राम के नाम पर सियासत हुई है मध्य प्रदेश में। और आप समझिए कि राम के नाम को इस तरह से यूज करने लगे हैं लोग जैसे कि वो कोई मजाक मखौल की चीज हो या सियासी कोई जुमला हो। राम के नाम को लेकर के सियासी तौर पर एक
आरोप लगाया जाता है, एक चैलेंज दिया जाता है, दूसरा उसको स्वीकार कर लेता है तो घर में राम की मंडली जम जाती है। ना कोई मौका है, ना कोई काज है, ना कोई तीरथ है, सीधे राम नाम पर जुट जाते हैं और सड़क पर बैठकर भी राम के भजन हो रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय जी जुड़ चुके हैं। चिंतामणि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है शैलेशानंद गिरी जी आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी के पास आता हूं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बीजेपी हो या कांग्रेस, राम तो संतों की चीज रह ही नहीं गए। धर्म से जुड़ा तो कम ही नाम इस्तेमाल होता है। अब तो ऐसा लगता है कि राम पॉलिटिकल हथियार बनकर रह गए। कैसे संत समाज इसे देखता है? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये राजनीति पे जब से आई है हमारे देश की सत्ताएं, उस समय से धर्म का आवरण ओढ़ करके, धर्म की आड़ लेकर के ये निरंतर इस प्रकार के कृत्य करते रहे। हमारे लिए बेहद शुद्ध होने का अवसर है। बेहद आक्रोशित है हम, क्योंकि ये स्पष्ट है कि जिस समय पर इनके पास में जन सेवा के लिए कुछ नहीं बचता है, दोनों ही है, पक्ष विपक्ष दोनों की बातें कर रहे हैं हम। इन दोनों के पास में जब खुद के कर्मों का कोई अंदाजा नहीं बचता है, खुद के लिए कोई विजिबिलिटी नहीं रहती, कोई विजन नहीं रहता है, उस समय पर ये धर्म का चोला ओढ़ करके धर्म की आड़ में आ जाते हैं। पूछिए कि कोविड के दौरान इन्होंने कितने मंदिर के पंडे पुजारियों की रक्षा करी, उनके जीवन के निर्वहन का कार्य करा, कितने साधु संतों के इन्होंने खैर खबर लिए। तो ये दोनों पक्ष इस बात से विशुद्ध रूप से हम कहें तो यह स्पष्ट है कि ये धर्म के पक्ष में नहीं है। ये धर्म का उपयोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए। इन्हें समझना होगा इस बात के लिए। दोनों पक्ष के अंदर अच्छे लोग भी हैं जो बात करते हैं धर्म की और सदैव निरंतर राज्य नीति की बात करते हैं, राजनीति की बात नहीं करते हैं। तो यह स्पष्ट है कि ये जो विवाद उत्पन्न करने की जो नियति है, इनकी स्वयं का आधार, इनका वैचारिक संप्रभुत्व वो खत्म हो चुका है। चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, इनको इस बेहद अंतर्मन से ये आकलन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा कि अमृत यदि निकालना है तो सहजता से निकलता है। वो अमृत, वो जिसे कह सकते हैं सुशासन, वो सुशासन राम राज्य के अंदर जो था, तो राम तो स्वयं चले गए थे सुशासन दे करके, आत्मघात करके, परंतु उन्होंने पूरी सदी को, आने वाले युगों तक के लिए एक संदेश दे गए थे कि मेरा निर्णय तो ये था कि सब समान है, मेरा निर्णय तो ये था कि प्रत्येक वर्ण समान है, मेरा निर्णय तो ये था कि कैसे भी हो, मेरी भक्ति हो या ना हो, अंतर्मन के राम को पूजिए। हम सबके अंदर राम, अंतर्मन के राम तो गायब हैं। अब तो राम हमें सियासी पोस्टरों में, मजमों में, आयोजनों में, प्रदर्शनों में, धरनों में ज्यादा दिखते हैं। चिंतामणि मालवीय जी बैठे हुए हैं और मैं जानता हूं कि बहुत ही हिंदुवादी चेहरे के तौर पर वो देखे जाते हैं, लेकिन जब भी इस तरह की बात आती है तो वो धर्म को सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं। और जाहिर सी बात है, कोई भी एक सच्चा हिंदू जो होगा वो देगा भी और देना भी चाहिए। लेकिन मालवीय जी, आज का सवाल आपके लिए थोड़ा दुष्कर होगा। क्या आपको लगता है कि सियासत में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जिस तरह से राम का नाम का इस्तेमाल हो रहा है, पर्सनल एक दूसरे से पॉलिटिकल वेंडेटा जो हैं वो सेटल किए जा रहे हैं, राजनीतिक हिसाब किताब चुकता करने के लिए राम जी का इस्तेमाल होता है, राम की धुन सड़क पर हो जाती है, घर में हम आयोजन कर देंगे क्योंकि हमारे विपक्षी ने हमारी चैलेंज स्वीकार कर लिया है, ये ठीक है क्या सर, आपको लगता है? नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि जो संदर्भ जहाँ से उभरा है वो विवाद तो कुछ और था। वो अपने जनता से कुछ और कह रहे थे कि भाई कांग्रेसियों का इस तरह का धर्मविरुद्ध व्यवहार रहता है या और कुछ जो भी मुद्दे थे, तो अगर वो आते हैं तो वो वाणी की कठोरता थी। मुझे नहीं लगता कि इतना लोकतंत्र में, लेकिन फिर भी जब दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं आता हूं, मेरे घुटने तोड़ दो, तो जो बात उभरी है वो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह को रोकने के लिए ये कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह अगर आप आए तो आए, हम रामधुन करेंगे हमारे साथ। तो क्यों दिग्विजय सिंह ने अपनी छवि
एक ऐसे हिंदू विरोधी की बना ली है, और न केवल दिग्विजय सिंह बल्कि पूरी कांग्रेस की छवि एक रूप से हिंदू विरोधी हो गई है। तो जिस कारण ऐसे जैसे जो राक्षस रहते हैं वो रामधुन से भग जाते हैं, उसके पीछे भाव वो था कि यदि हम रामधुन गाएंगे तो दिग्विजय सिंह वहां नहीं आएंगे। ये जो विचार था ये महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि सारी डिबेट का सार ये है कि क्यों एक विधायक ये तय करता है कि हम अगर रामधुन गाएंगे तो दिग्विजय सिंह हमारे यहाँ नहीं आएंगे, और आए तो स्वागत है वो रामधुन गाएं। कांग्रेस में इस तरह का जो परिवेश बन गया है, इस तरह का जो चिंतन बन गया है कि जो राम और राष्ट्र की बात करेगा वो कांग्रेस के अनुकूल नहीं रहेगा, कांग्रेस में उसको स्थान नहीं होगा, कांग्रेस उसको दुर्लक्षित कर देगी। तो ये जो सोच है मुझे लगता है कि पकड़ने वाली बात है, और ये राजनीति में नहीं होना चाहिए। यदि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यदि आप धर्मनिरपेक्ष हैं, तो कोई धर्म हो, या तो उनसे पूरी तरह निरपेक्ष रहिए या फिर उसके प्रति शत्रुता का व्यवहार और उसको नुकसान पहुंचाने की जो मानसिकता है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही चिंतामण जी, और मैं जानता हूं कि आप बहुत सच्ची बात कहते हैं, और इसीलिए आज मैंने आमंत्रित किया आपको, क्योंकि आज का मामला दिमाग से ज्यादा मैं चाहता हूं कि हृदय से आदमी सोच करके जवाब दे, क्योंकि सबको दुख होता है। सर देखिए, जब एक चैलेंज दे दिया और दिग्विजय सिंह ने स्वीकार कर लिया, तो बचने के लिए कि अब वो चैलेंज कहीं पूरा ना हो जाए, रामधुन का पाशा फेंका गया, उसे भी स्वीकार कर लिया, तो घर पे तैयारी कर ली और सामने पुलिस बुलवा दी गई। तो अब ये तमाम चीजें हुई तो सिर्फ इसलिए थी ना कि एक सियासी बयानबाजी थी, और उसे काउंटर करते करते बात रामधुन तक आ गई। लेकिन अंत में क्या हुआ सर? सड़क पर बैठकर राम का भजन हो रहा है, वहां पर बेवजह बिना किसी कारज के रामधुन गा रहे हैं। दिन भर गाइए, सब ठीक है, लेकिन एक सियासी एजेंडे को पूरा करने के लिए जब इस तरह की चीजें होती हैं तो इससे परहेज करना चाहिए। आपको लगता है ऐसा? देखिए, दिग्विजय सिंह के पास करने को कुछ रह नहीं गया है, और उनकी पार्टी में भी उनका मान सम्मान और उनकी कहीं आवश्यकता बची नहीं है, उनकी कोई दरकार नहीं है कांग्रेस को भी। ऊपरी कांग्रेस को रही होगी जो गांधी परिवार, वहां दिग्विजय सिंह आवश्यक लगते होंगे, लेकिन वस्तुतः फील्ड में मध्य प्रदेश में और अन्य स्थानों पर दिग्विजय सिंह बेरोजगार हैं, और इसलिए उनके पास चूंकि करने को कुछ है नहीं, इसलिए विवाद की बात, इस तरह के अनावश्यक मुद्दों में इंटरफियर करते हैं। और भी कांग्रेस के नेता थे, अगर किसी विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोगों से इंटरप्ट करते हुए, बात करते हुए यदि ये कहा कि भाई अगर कांग्रेस ही आए तो अगर ऐसा व्यवहार करते हैं तो घुटने तोड़ दो, तो उसको दिग्विजय सिंह ने क्यों लिया? तो इसका मतलब ये है कि दिग्विजय सिंह के पास कोई काम नहीं है, दिग्विजय सिंह चुके हुए नेता हैं, उनके पास कुछ है नहीं करने को। तो ये कांग्रेस को समझना चाहिए कि दिग्विजय सिंह इस तरह के विवाद बार बार खड़े करते हैं और उससे कांग्रेस को नुकसान होता है। ठीक है सर। बसंत सिंह जी कांग्रेस विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका बसंत सिंह जी। मैं आपसे जानना चाह रहा था बसंत जी, क्या आपको लगता है कि इस तरह से राम के नाम पर सियासत जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही है, आपको नहीं लगता कि इससे भावनाएं, धार्मिक आहत होती हैं? क्योंकि मेरे से कई लोग पूछते हैं कि सर दूसरे किसी धर्म विशेष को लेकर के इस तरह की बातें क्यों नहीं होती? कोई क्यों प्रेयर सड़क पर नहीं कर देता? कोई क्यों नहीं बोल देता कि आज हम बीच में 3:30 बजे की जगह हम 4 बजे नमाज अदा कर लेंगे? जब ये सब चीजें नहीं होती तो उस धर्म की मर्यादा का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि हम भावनाएं आहत नहीं करना चाहते। हिंदू धर्म ही क्यों पॉलिटिकल मुद्दा बनकर रह जाता है सर, हथियार बनकर रह जाता है? बिल्कुल सच्चाई है, और ये बात सही है कि राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, और धर्म को लेके साथ में चल के और बेतुकी बातें करना ये शोभा नहीं देती है। ये मैं समझता हूँ कि राजनीति में इसको लेके आना और लोगों के धर्म के प्रति और आस्था पर ठेस पहुँचाने की बात है। और दिग्विजय सिंह जी को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट क्यों कर लिया? आपको लगता है कि कांग्रेसियों को अगर कुछ कहा जाए तो दिग्विजय सिंह को इस मामले में नहीं आना था क्या, या वरिष्ठ नेता होने के नाते उन्होंने ठीक किया, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं? किया? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बीजेपी बेतुकी बात जो ऐसी भाषा का उपयोग करती है वो गलत बात है। आपको लगता है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? घुटने तोड़ दूंगा, ये कौन सी बात है? भगवान का नाम तो हम भी लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कोई व्यक्तिगत कोई द्वेष भावनाएं नहीं है इसमें, लेकिन भाषा का उपयोग एक मर्यादित होकर करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है। अब मैं महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद आनंद गिरी जी आपके पास आऊंगा। शैलेशानंद जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह से लगातार धीरे धीरे जैसे ही राम मंदिर बना था तो सबको लग रहा था कि अब ये मुद्दा खत्म हो गया, सियासत में कम से कम राम को लेकर के अब घमासान नहीं होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ना तो बीजेपी इसे छोड़ना चाहती है, ना तो कांग्रेस इसे छोड़ना चाहती है। कभी तो हमारे राम तुम्हारे राम पर लड़ाई हो जाती है, कभी राम धुन और राम भजन पर झगड़ा हो जाता है। तो ये क्या राम जो है जैसे सनातन थे, सियासत में भी वो सनातन बने रहेंगे, और ऐसे बने रहेंगे तो क्या हाल होगा फिर हमारे धर्म का?
देखिए, सनातन की खूबसूरती यही है, सनातन का, हिंदुत्व का सहिष्णुत्व यही है कि हम बैठ करके राम के ऊपर इतने खुले मंच के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आपने सही कहा मिश्रा जी कि क्या अन्य धर्मों के ऊपर अन्य धर्मा जो गुरु हैं वो लोग आकर के इस प्रकार से बात कर सकते हैं, या हम आपका चैनल, हमारी जनता, हमारे नेतृत्व क्या इतने खुल करके किसी भी मुद्दे पर बात कर सकते हैं? तो हम सनातन के इस चुनौती कौन स्वीकार करता है हमें नहीं मालूम। राजनेताओं की चुनौतियां सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए होती है। हम जो चुनौती जो स्वीकार करते हैं वो चुनौती स्वीकार करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस विषय की कि हमारा सनातन आदि से अनंत तक अक्षुण्ण रहे, और उसकी रक्षा के लिए हम लोग जितने संत हैं वो कृत संकल्पित है। जहां तक आपके इस मुद्दे का सवाल है, तो कई बार मैं कहता आया हूं कि जब राजनीति के अंदर हम धर्म को घसीटता हुआ देखते हैं तो दोनों पक्ष की तरफ से बोल रहा हूं, दोनों पक्ष के अच्छे लोग बैठे हैं, उनकी तरफ से ही मैं ये बोल रहा हूं कि परस्पर आरोप प्रत्यारोप से बच करके हमें हमारे देश की जो वास्तविक पहचान है वो पहचान है सनातन धर्म। उसके लिए मैं सदैव महाकालेश्वर के बाहर जाकर के, पहले जब मैं बहुत उग्र स्वभाव के अंदर जनाधार के आधार पर जाकर के बात करता था तो चीख कर कहता था कि हे भगवान शंकर, तुमने एक बार सारे जहां का जहर पी लिया, कमाल कर दिया। हम तो जिंदगी का जहर रोज किस्तों में पीते हैं, फिर भी कमाल है देखो जीते हैं। हम लोगों की लाशें हमने देखी है पालघर के अंदर, हमने औरंगजेब से लेकर के तो अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि संतों के सम्मान में, संतों के संरक्षण में, संतों के समक्ष कवच बन करके जनाधार के रूप में राज सत्ताएं विफल हुई है। तो इनकी विफलता इन दोनों पक्षों के समक्ष ये स्पष्ट है कि इन्हें विवाद न करें, इनको स्पष्ट रूप से साथ में मिलकर के काम करना पड़ेगा। दक्षिण भारत हमसे कटता चला जा रहा है, उत्तर पूर्वी भारत हमसे कटता चला जा रहा है, बड़ी राष्ट्रीय विभीषिकाओं के दौर से हम गुजर रहे हैं। कहीं पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया की बात करते हैं तो कहीं पर हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाते हैं तो इंडियनिज्म के ऊपर हम सवाल करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर मदीसों की, यानी कि मैदान वासियों की लड़ाई, पर्वत वासियों की लड़ाई, इनके अंदर भी हर स्थिति के अंदर भगवान शंकर का स्थापन हुआ है। सनातन ये संकेत दे रहा है कि आप लोग समझ जाइए। मैं तो ये बोलूंगा मिश्रा जी कि ये दोनों कहीं मिल करके दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व के अंदर काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सनातन का आधार ही इनको मजबूत करना रहेगा। ठीक है सर। मालवीय जी, देखिए बहुत अच्छी बात कही पंडित जी ने, शैलेशानंद गिरी जी ने, स्वामी जी ने। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो एनर्जी है ना सर, जो हम हर दूसरे दिन देखते हैं, कुछ तो ऐसा लगता है कि पेटेंट है कि हर वो 2-4 दिन में राम नाम को लेकर के कुछ नया एक पॉलिटिकल बयान दे देंगे और उसी पर उनका काम चलता रहेगा सर। तो इन लोगों को सर सही तो कह रहे हैं कि अगर इन लोगों को, आपको धर्म के प्रभाव जहां कम हो रहा है, जहां पर दिक्कत में है, जिस चिंता से वाकिफ करा रहे हैं शैलेशानंद गिरी जी, वहां पर लगाइए सर। ऊर्जा सही जगह खर्च होगी, पॉलिटिक्स में भी फायदा मिलेगा आपकी पार्टी को, हिंदुत्व का भी भला होगा, और ये इस तरह के जो मजमे अजमे लगते रहते हैं पॉलिटिकल, जिससे आप भावनाएं आहत होती हैं राम भक्तों की, वो भी नहीं होंगी सर। देखिए, आप देखते होंगे तो आप पाएंगे कि हमेशा धर्म और आघात करने का काम कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो केवल विकास की बात करते हैं। ये करना है, पुल करना है, पुलिया बनाना है, मेट्रो चलाना है, फैक्ट्री लानी है, विकास करना है। ये इस तरह की जो सुशासन में होना चाहिए, भाई सबको गैस मिले, सबके घर शौचालय बने, सबके मकान बने, सबको स्वास्थ्य मिले, सबको शिक्षा मिले, तो भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है। लेकिन आप अगर एनालिसिस करेंगे पिछले कई दिनों, और राजनीति का हमेशा कई सालों का कर सकते हैं, तो कांग्रेस जो है वो धर्म की राजनीति करती आई, और धर्म का पर आघात करने का काम भारतीय जनता पार्टी कुछ करती है तो कुछ का कुछ बोलने का काम, जो अनावश्यक बोलने का काम, तो ये जितने भी मुद्दे छेड़ने का काम करते हैं ये कांग्रेस करती है। लेकिन इस बार तो देखिए मालवीय जी, इस बार तो आप स्वीकार करेंगे कि शुरुआत बीजेपी ने की थी, ऐसे करते थे मालवीय जी, हमारे वोट बढ़ेंगे। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म की राजनीति नहीं करती मालवीय जी, लेकिन इस बार ये काम सिर्फ बीजेपी करती है ना मालवीय जी। लेकिन इस बार तो ऐसा लगा ना कि चाहे घुटना तोड़ने की, आप गलत बोल रहे हैं। जी जी, मुझे तो लगता है कि मैं भी आपको लगता है हम लोग आज भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। हम लोग जो कांग्रेस में नहीं, मतलब जो कांग्रेस में वो भगवान राम का नहीं है,
ऐसा आप प्रतीत कराना चाहते हैं हम लोगों को। मैं खुद मंगलवार व्रत रहता हूं, मेरा बेटा रहता है, और हम लोग रामायण कहते हैं। ये बताइए, लगता है बीजेपी वाली रामचंद्र जी के भगवान की रजिस्ट्री करवा लिए? यही बात बहुत अच्छी बात कर रहे हैं बसंत सिंह जी कि आप उपवास करते हैं, ये करते हैं, पर मुझे बताइए कि जब हिंदुओं की तुलना आईसिस से की जाती है, बोको हराम से की जाती है, तब आप चुप क्यों रहते हैं? जब हिंदुओं को आतंकवादी कहा जाता है और हिंदू बात इस बात की है, कहा जाता है, तब आप चुप क्यों रहते हैं? भगवान जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम मंदिर जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके रास्ते पर हम भगवान राम काल्पनिक है। जब ये कांग्रेस शपथ पत्र देती है तब आप चुप क्यों रहते हैं? तो आप व्यक्तिगत रूप से चाहे कितनी भक्ति करते हो, लेकिन आपका सारा आचरण इस बात को लेकर के है कि कैसे इस देश को और इस देश के हिंदुओं को नुकसान पहुंचे। आप कांग्रेस के सारे निर्णय को देखेंगे, अरे आप ही तो है जो लक्षित हिंसा का काम लेकर के आए थे बसंत सिंह जी। आप बताइए, इस देश के राष्ट्रवादी समाज को तो जीना मुश्किल कर दिया होते आप। जी बोलिए बसंत जी। आवाज सुनाई नहीं पड़ी मुझे। बसंत जी ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि जब हिंदू धर्म पर कांग्रेस के बड़े नेता हमला करते हैं किसी भी तरीके से, चाहे बोको हराम की बात उन्होंने कही, चाहे राम सेतु के निर्माण की बात कही, उसे तोड़ने की बात कही, तब आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते उसके खिलाफ? तब हिंदुत्व की रक्षा क्यों नहीं करते? वो ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, ये बात कहीं नहीं आई है। ये बात आपसे सुनने को मिल रही है हम लोगों को। आप कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं हुई है, आपके नॉलेज में नहीं है? आवाज को लगता बसंत जी तक आवाज नहीं जा रही, हम दोबारा जुड़ेंगे। लेकिन चिंतामणि जी, मैं यहां ये जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता नहीं कि इस बार जो है, ठीक है कांग्रेस पर आप आरोप लगा रहे हैं, उस पर मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि वो आपका विशेष अधिकार है, लेकिन कम से कम इस मामले में जिस पर आज हम डिबेट कर रहे हैं, पहले ये कह देना कि घुटना तोड़ दो, फिर उन्होंने कहा कि मैं आ जाता हूं, तो फिर रामधुन को ले आना। तो इस बार तो धर्म का इस्तेमाल हो या भाषा की मर्यादा तोड़ने का, ये दोनों ही शुरुआत जो है वो बीजेपी के रामेश्वर शर्मा जी की तरफ से हुआ है। देखिए, मैंने प्रारंभ में कहा कि इस तरह की भाषा का उपयोग वो ठीक नहीं है, लेकिन वो किस संदर्भ में, वो संदर्भ भी हमें समझना होगा। सामान्य बातचीत में अगर हम कहते हैं और जब हम किसी के बारे में कहते हैं कि अगर वो ऐसा करते हैं और इस तरह का आपके पास आते हैं तो ये कर दीजिए, ये भाषा की उग्रता व्यक्तिगत स्वभाव है। इसको लेकर के पार्टी की विचारधारा या पार्टी की क्रेडिबिलिटी को जोड़ने की उसमें आवश्यकता नहीं हो। उनकी व्यक्तिगत वे ऑफ टॉकिंग है, वो कैसे अपने लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, कैसे अपने लोगों से बात करते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, ये उनका विषय। इसको लेकर के इतना बड़ा विवाद बना देना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने अपने लोगों को कहा वो कांग्रेस के वहां कौन काम करते हैं, कौन कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कौन कांग्रेस के लोग हैं, एक सहज वे बात की गई थी। इसको बहुत तूल देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन दिग्विजय सिंह ने तूल दिया। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह के पास काम नहीं है। कहां वो राष्ट्रीय महासचिव, तो आप लोग क्यों काम दे देते हैं सर उन्हें चैलेंज देकर? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी खुद उन्हें कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आने का मौका देती है इस तरह की चीजों को। अगर वो आते चले जाते पता ना चलता। रामेश्वर शर्मा जी ने चैलेंज दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो देखिए पूरा आज हम उस पर डिबेट कर रहे हैं। तो आप लोग भी तो कहीं ना कहीं छोड़ते रहते हैं ना चीजें, ताकि वो उसको पकड़ करके पॉलिटिकल माइलेज ले जाए, अगर आपकी लैंग्वेज में कहूं तो। और कई बार वो बार बार कहते हैं कि मैं तो गांधी का उपासक हूं, मैं तो गांधी जी को मानता हूं, लेकिन कई बार दिग्विजय सिंह का हिंसक व्यवहार पब्लिकली और जनता में देखने को मिला है। उन्होंने एक बार एक बीएसएफ और सीआईएसएफ के जवान को उन्होंने हाथ उठा दिया था, मार दिया था। कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मार चुके हैं। तो दिग्विजय सिंह का हिंसक व्यवहार, तो उनकी कथनी करने में बहुत बड़ा अंतर है दिग्विजय सिंह जी, और क्यों कांग्रेस दिग्विजय सिंह को इतना ढो रही है, ये तो बसंत सिंह जी के सोचने का विषय है। ये बसंत जी आप सुन पा रहे हैं मुद्दा वो तो बोल दिए थे। एक अगर विधायक अपने क्षेत्र में कुछ बोल एक चीज बोलना चाहूंगा। बोलिए बसंत जी, प्लीज बोलिए। नहीं, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। बयानबाजी की अगर बात करते हैं, अभी 2 वीडियो मैंने और देखे थे कि अगर ये महंगाई बढ़ी है, ये महंगाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्हें दिल्ली के लाल किले पर भाषण दिए इसलिए महंगाई बढ़ी है। दूसरी बात में एक और बयान बीजेपी के नेताओं का से सुना है, जो ये बोले हैं कि जो ये बाढ़ आई है, आपदा आई है, इसको कांग्रेस की देन है। ये कौन सी बात है? ठीक है, तो कुल मिलाकर के कुछ, और हम इसमें व्यवस्था कर रहे हैं कुछ, मतलब भगवान जो रचना रचा है उसको आप बदल देंगे आप। ठीक है कि कहीं बाढ़ नहीं आएगी, कहीं बिजली नहीं गिरेगी।
स्वामी शैलेशानंद गिरि जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे सर, क्या आपको लगता है कि अगर पार्टियों के आला कमान या हाई कमान या बड़े वरिष्ठ नेताओं ने अभी अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को नहीं चेताया तो वो दिन भी दूर नहीं जब हमारे धर्म की जो उपमाएं हैं, धर्म की जो धार्मिक संस्कृति की जो परंपराएं हैं, वो सियासी पार्टियों के मजमों में देखने को मिलेंगी? और फिर इसीलिए फिर बार बार जब ये कहा जाता है कि हास हो रहा है हमारी परंपराओं का, संस्कृति का, तो फिर वो उसका कारण भी यही है। तो इसके लिए क्या आप लगता है कि संत समाज को भी थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करना होगा दोनों ही पार्टी की तरफ, ताकि वो बताएं कि हमारे नीचे की जब भी आप धर्म की बात करें तो उसी मर्यादा से करें जिस मर्यादा से आप धर्म का पालन करते हैं? जी अभिलाष जी, मैं कुछ बातें दोनों पक्षों को कहना चाहूंगा। जी चिंतामणि जी हैं, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जितने भी मंदिरों का सरकारीकरण हो रहा है, क्या वो सनातन को आने वाले भविष्य के लिए सुरक्षित रख पाएगा? क्योंकि यदि सत्ताएं बदलती हैं, जो धर्म जो इस राष्ट्र के नहीं है, आयातित है, उन धर्मों के धर्माधीश या उनके पालनकर्ता उन सत्ता के प्रमुख बनते हैं, तो क्या हमारे मंदिर मठ सुरक्षित रह पाएंगे? एक नंबर। दूसरा, इस पक्ष से मैं बात करता हूं कि आप आवाज नहीं आए या ना आए, राम सेतु पर सवाल उठाने वाले आपके ही दल के क्यों थे? बहुत स्पष्ट सा निष्पक्ष सवाल है, क्योंकि हमारे मनुस्मृति के अंदर लिखा है कि वेद स्मृति सदाचार सस्य प्रियात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। आपके अंदर वेदों में रुचि यदि नहीं है तो आप धर्म के अनुयायी नहीं है, स्मृतियों में आपका विश्वास नहीं है तो आप वेदों के आप सनातन के अनुयायी नहीं है, सदाचार से आप जीवन नहीं जीते हैं, ठीक है, प्रकार की बातें आप लोग करते हैं मर्यादा विहीन। ठीक है सर, तोड़ देंगे। स्वामी शैलेशानंद गिरि जी, वक्त खत्म हो रहा है, माफी चाहूंगा सर आपसे, लेकिन देखिए चाहे कांग्रेस हो जो कहती है कि राहुल गांधी जी जनेऊ पहनते हैं, और उसी कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि राम सेतु तो था ही नहीं, राम के प्रामाणिकता के सबूत मांग लिए जाते हैं, चाहे बीजेपी हो जो कहते हैं कि हम राम के सबसे बड़े भक्त हैं, और उन्हीं के राज में मंदिर मठों को जो है वो संतों से, पुजारियों से छीन करके उसके तमाम जो अधिकार हैं वो आईएएस अधिकारियों को देने की तैयारी हो जाती है। तो सियासत का तकाजा यही है कि चाहे राम हो या रहीम हो, इन्हें अपने हिसाब से भुनाते रहिए, इस्तेमाल करते रहिए, बाकी जनता का क्या है। सड़क पर बैठकर रामधुन गा रही है, सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ ही रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चिंतामण मालवीय जी आपका, महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरि जी आपका, और कांग्रेस से वरिष्ठ विधायक वसंत सिंह जी आपका इस हमारे डिबेट में शामिल होने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया।